क्या आपने भी नीट 2025 क्रैक किया है? क्या आप भी नीट 2025 की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राजस्थान में टोटल कितनी मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी कितने हैं, साथ ही साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने रहने वाले हैं। इन सभी में एमबीबीएस की सीटें कितनी हैं और कौन से मेडिकल कॉलेज का स्थापना कौन से वर्ष में हुई, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान के जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं वो कौन से हैं, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों, जिन जिन बच्चों ने नीट क्रैक किया है उनको पता है कि नीट 2025 की सीटों का डिवाइडेशन 85% स्टेट कोटा और 15% ऑल इंडिया कोटा में रखा गया है। तो क्या पता आपको भी राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाए। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही साथ अपने यार दोस्तों को और जिन जिन ने नीट क्रैक किया है उन सभी को आप शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे टोटल मेडिकल कॉलेज राजस्थान में टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में टोटल मेडिकल कॉलेज 42 रहने वाली है। अगर मैं आगे बात करूं तो इन टोटल 42 मेडिकल कॉलेज में से जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं इसको मैं कहूंगा जीएमसी। ये जीएमसी कितनी रहने वाली है? 30 रहने वाली है। जबकि अगर मैं बात करूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तो ये बच गई कितनी? 12। अगर मैं इन टोटल मेडिकल कॉलेज में टोटल एमबीबीएस सीटों की बात करूं तो नेशनल मेडिकल कमेटी के अनुसार अगर मैं सीट देखूं तो 6476 सीट टोटल एमबीबीएस की राजस्थान में है। यह डाटा एनएमसी का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये बात कर रहे हैं। सीटों में बढ़ोतरी भी होती है, कमी भी होती है। जैसे जैसे कॉलेज पुराना होता जाता है वैसे वैसे एमबीबीएस कॉलेज में सीटें बढ़ाई जाती हैं और इस चीज का प्रमाण हम आगे आपको दे भी देंगे। तो चलिए हम आगे बात करेंगे कि 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं और कहां पर हैं तथा उनकी स्थापना कब हुई, साथ ही साथ उनमें टोटल एमबीबीएस सीट कितनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की आगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, मतलब एम्स जोधपुर की बात हो रही है। और एम्स जोधपुर जो अंडर में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, मतलब यहां इसमें ऑल इंडिया कोटा से सीटें अलॉट होने वाली है। और इसकी स्थापना की गई थी 2012 में और इसमें सीट कितनी है? 100 सीट है। तो आगे चलें। आगे अगर मैं बात करूं तो ईएसआईसी अलवर है, यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और ये जो कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं और रिटायरमेंट वाले जो अधिकारी होते हैं, स्पेशली उनके लिए ये बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसकी स्थापना कोविड टाइम में ही हुई थी। कब हुई थी? 2021 में। और सीटें कितनी हैं? वो ही 100 सीट इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलवर वो तो ईएसआईसी का था, सेंट्रल कोटे से था, ऑल इंडिया कोटे से। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट में इन सभी को रूल रेगुलेट करता है आरयूएचएस। इसकी स्थापना हुई थी 2023 में, भी 2 साल पहले ही हुई है, मतलब रनिंग में है अभी। और यहां टोटल सीट कितनी है? 100 सीट है। अगर आगे मैं बात करूं तो डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज है और ये कहां है? जोधपुर। वो एम्स जोधपुर था, ये मेडिकल कॉलेज जीएमसी है और इसको भी स्टेट गवर्नमेंट चला रही है और काफी पुराना कॉलेज है और काफी फेमस कॉलेज है। सीटें कितनी हैं? 250। और यहीं से आप थोड़ा बेटा अंदाजा लगा लीजिए, अगर मैं पीछे चलूं तो इसकी स्थापना 2023 में हुई थी, 100 सीटें हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, 250 सीटें हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कॉलेज पुराना होता जाता है सीटें बढ़ाते जाते हैं, 10 बढ़ाए, 30 बढ़ाए, 50 बढ़ाए, ऐसे सीटें बढ़ती रहती हैं। तो हर बार एनएमसी के द्वारा सीटें बढ़ाई जाती हैं, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है जीएमसी बाड़मेर है, वही स्टेट कोटा चलता रहेगा। 2019 में स्थापना हुई है और 130 सीट यहां रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जीएमसी कौन सी है? भरतपुर है, स्थापना 2018 में और सीटें कितनी हैं? 150 सीटें रहने वाली है। अब बेटा आपको कौन सा चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपके लिए मैंने एक लाइन लिखी भी है कि मैं हारा नहीं हूं, बस जिम्मेदारियों से घिर चुका हूं। बाबा की जिद को पूरा करने के लिए मैं खुद को अब किताबों में गिरवी रख चुका हूं। और आपने गिरवी रखा है, तभी आप आज यहां के सपने, यहां के ड्रीम देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर मैं बढ़ूं तो बेटा अपने पास है जीएमसी भीलवाड़ा और ये 2018 में स्थापना हुई और 150 यहां सीट रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी बूंदी है और यहां 2023 में स्थापना हुई और जो जो नए हैं ना उनमें सीट 100 मिलेंगी, 100 ही सीटें आपको यहां मिलने वाली। ये बात आप भी देखोगे और वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपको कैंपस भी दिखे इनका, ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि हाँ यार यहां जाना है, यहां जाना है। चित्तौड़गढ़ की स्थापना 2022 में और सीटें वो ही हैं कितनी? 100 हैं, मतलब अभी नया है, रनिंग में है। नेक्स्ट अगर बात करूं जीएमसी 2018 150 सीटें हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दौसा 2023 में और 100 ही सीटें हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा तो नेक्स्ट है धौलपुर और धौलपुर 2022 में ही बना है और वो ही 100 सीट है। जो जो नए हैं सब में 100 सीटें ही हैं। नेक्स्ट बात करूं डूंगरपुर है बेटा, जीएमसी डूंगरपुर 2018 में स्थापना और 150 सीटें यहां रहने वाली हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास है जीएमसी मानगढ़ है, 2023 में स्थापना और वो ही 100 सीटें यहां रहने वाली है। अब तू डर मत, तुझे इंसाफ मिल गया है। तुझे इंसाफ मिल गया है और अब चलता जा क्योंकि तुझे रास्ता साफ मिल गया है। समझ रहा है बेटा? तो अब डरना मत, अब तू चूज कर इनमें से, अब तू सक्सेस हो चुका है। मैं बात करूंगा करौली की, जीएमसी करौली 2023 में बना है और 100 सीटें हैं, मतलब अभी नया ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जीएमसी कोटा, भाई साहब काफी पुराना है, 1992 का है और 250 सीटें हैं। कहा था ना जो पुराने होंगे सीटें ज्यादा मिलेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट का और पाली 2018 में बना है और 150 सीटें यहां रहने वाली हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास रहेगा जीएमसी सिरोही है और बिल्कुल देखो बेटा कितना सजा रखा है। जब आप पार्टी करने जाओगे फ्रेशर पार्टी तो इस प्रकार से उसको सजाया जाएगा। तो आपका ये ड्रीम था और ड्रीम था तो 2022 में बना है और वो ही 100 सीटें रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आरएनटी है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये कहां है?
है और स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, 1961 में बनाया गया था और यहाँ 250 सीटें रहने वाली हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जीएमसी गंगापुर है, 2022 में बना है और सीटें वही कितनी हैं, 100 सीटें हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट कौन सा है बेटा, JLNMC अजमेर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, 1965 में बना था और सीटें कितनी हैं, 250 सीटें यहां रहने वाली हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट देख, JMC जवाहर मेडिकल कॉलेज, वो जवाहरलाल नेहरू था, ये झालावाड़ में है और 2008 में बना था और 200 सीटें हैं। तो आप देख रहे होगे ना कि जैसे जैसे सन कम होता जाता है वैसे वैसे सीटें बढ़ती चली जाती। 2024 का है तो 100 है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है RUHS, ये सभी को रूल रेगुलेट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट कि जितने भी मेडिकल कॉलेज है उनको RUHS रूल करता है, RUHS चलाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और 150 सीटें यहां रहने वाली हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, 1959, 250 सीटें हैं बेटा, काफी पुराना कॉलेज रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज, स्टेट कोटे का है और ये क्या है, 100 सीट है और ये कहां बना हुआ है, सीकर में बना हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपने पास SMS बेटा, सबसे पुराना अगर कोई मेडिकल कॉलेज है आजादी के समय का तो वो SMS मेडिकल कॉलेज है, जयपुर में है और 1947 में बना था, आजादी के टाइम में बना था और 250 सीटें यहां रहने वाली। पुराना है तो क्या हुआ, इतिहास तो हम लिखने जा रहे हैं और इंतजार कर तू SMS कॉलेज, हम जो तेरे पास आ रहे हैं। और बहुत दिक्कतों का सामना कर लिया हमने जिंदगी में, बहुत दिक्कतों का सामना कर लिया अब हमने जिंदगी में, अब तो हम खुद दिक्कतों को बुला रहे हैं। तो वही कहानी है बेटा। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो GMC 12 है बेटा, 2024 में बना है और 100 सीटें यहां रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, गवर्नमेंट है, नागौर का है GMC और 2024 में बना है, 100 सीटें यहां भी रहने वाली हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो झुंझुनू का है, झुंझुनू में 2024 है, वही 100 सीटें यहां रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सवाई माधोपुर का GMC है बेटा और यहां भी सीटें कितनी हैं, 100 सीटें यहां भी रहने वाली हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सुनो फिर, अब स्टार्ट हो गए बेटा कौन से कॉलेज, कॉलेज स्टार्ट हो गए। और पहला प्राइवेट कॉलेज राजस्थान का कौन सा है, मेडिकल कॉलेज कौन सा है, अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और कहां बना है बेटा, ये उदयपुर में है और ये 2016 में बना था और 150 सीटें यहां रहने वाली हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं AIMS, एम्स नहीं है बेटा, ये एम्स होता तो एक आई और आता, ये AIMS है राजसमंद का और इसका नाम है अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अनंता है ये, ऑल इंडिया नहीं है। सोसाइटी है, सोसाइटी का मतलब समाज के लिए, समाज के कार्यों के लिए, मतलब गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है, कुछ पैसा गवर्नमेंट लगाता है, कुछ पैसा ये लगाते हैं, उसको कहते हैं सोसाइटी पर्पस। 2016 में बना था और 150 सीटें यहां हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये भी प्राइवेट है और ये कौन सा है, SS टेंटिया मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर में है और ये प्राइवेट है, 2012 में बना था और 150 सीटें यहां रहने वाली हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है, ट्रस्ट का है बेटा, ट्रस्ट से चलता है, 2008, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ट्रस्ट का है, 250 सीटें यहां रहने वाली हैं MBBS की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये है JNU, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज, जयपुर में है, प्राइवेट है, 2016 में बना था, 150 सीटें यहां रहने वाली हैं। आगे बात करूं, महात्मा गांधी हॉस्पिटल है या महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, कहां है, जयपुर में है, ट्रस्ट का है, 2001 में बना था, 250 सीटें हैं, ट्रस्ट का है मतलब गवर्नमेंट ट्रस्ट से चलता है ये।
आगे आ जाइए। निम्स जयपुर अचरोल की साइड में है बेटा, ये जयपुर में ही पड़ता है। ट्रस्ट का है, 2004 में बना था, 250 सीटें हैं। और आज की डेट में राजस्थान में ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुका है, काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। PIMS है, उदयपुर में है। सोसाइटी वाला पर्पज है, वही 2015 में बना था और 150 सीटें यहां रहने वाली हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बेटा ब्रांच है PIMS, जगह अलग है, अलग अलग कैंपस, मतलब 2 बार इस कॉलेज ने मान्यता ले रखी है, ऐसा आप मान सकते हो। तो 2014 में बना था और 150 सीटें यहां रहने वाली है। एक बार जैसे मान्यता 2014 में ले ली, एक बार जैसे मान्यता 2015 में ले ली, ऐसा काम किया उन्होंने। JIET जोधपुर है, ट्रस्ट से चलता है, 2024 में है और केवल 50 सीटें हैं। आगे अगर बात करूं, सुधा मेडिकल कॉलेज कोटा में है, सोसाइटी पर्पज है, 2024 में और 100 सीटें यहां रहने वाली हैं। लास्ट अगर मैं बात करूं तो व्यास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, और ये कैसा है, प्राइवेट है, 2024 में बना था और कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। तो ये जानकारी थी बेटा, राजस्थान में टोटल मेडिकल कॉलेज कितनी है, इनमें प्राइवेट और इनमें गवर्नमेंट कॉलेज कितनी रहने वाली है, और ये कब बनी थी, इनमें टोटल MBBS की सीट कितनी है। लेकिन अब जो सबसे अहम बात है वो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, जब ऑल इंडिया कोटा अप्लाई होगा तब उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि राजस्थान स्टेट में कौन कौन सी कॉलेज ऐसी हैं जो टॉप पर है। मतलब मैं अगर कहूं तो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज इन राजस्थान, सब ये बार बार सर्च करते हैं। तो हम हैं ना आपके साथ बताने के लिए कि राजस्थान की टॉप मेडिकल कॉलेज कौन सी हैं। तो चलिए बच्चों, टॉप GMC इन राजस्थान, सबसे पहले नंबर पे आती है एम्स जोधपुर। अगर आपकी एक अच्छी रैंक है बेटा तो सबसे पहले प्रीफरेंस आप देना एम्स जोधपुर को। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था ना कि राजस्थान में GMC जो है वो अगर सबसे पुरानी है तो SMS है, बहुत शानदार कॉलेज रहने वाली है। जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, राजस्थान के बच्चे जो हैं वो भली बात ही जानते हैं। तीसरा है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, काफी अच्छी कॉलेज है बेटा, बहुत अच्छी कॉलेज। पीछे जाके रिवर्स करके देखिए कॉलेज का कैंपस कैसा है। RUHS मेडिकल कॉलेज जो इन सभी को अथोराइज करता है एम्स को छोड़कर। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है, ये भी काफी अच्छा रहने वाला है। और 6th नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर का है। RNT है उदयपुर का 7 नंबर। तो ये 7 टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज रहने वाली हैं राजस्थान की। ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अब आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आप निश्चिंत रहिए। आपको बहुत बहुत वासुदेव परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी और स्टेट में कितनी मेडिकल कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें सीटें कितनी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, हम उसके लिए अलग से वीडियो और बना देंगे। तब तक के लिए आप आराम कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।